हम आपको एक वर्ब देंगे दोस्तों। आपको अपनी वर्ब बस याद रखना है, दूसरे की नहीं। और फिर आपको उससे 3 सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट खुद लेना है अपने मन से। और एक सब्जेक्ट जो एक बार प्रयोग हो जाए उसको दोबारा मत कीजिएगा। आज की डेट में कल फिर से कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कल से आप भी करेंगे। और वैसे तो मुझे सबका नाम मालूम है, लेकिन संबोधन के लिए मैं सरनेम का प्रयोग करूंगा। व्हाट इज योर सरनेम? My surname is Dubey. शिवांग दुबे। योर वर्ब इज हैंग आउट, दैट इज बाहर जाके मौज मस्ती करना। शिवांग 3 सेंटेंस बनाएगा। अभी 3-4 दिन तक हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं बदल दूंगा। दीपिका, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Dip Shukla. शुक्ला। दीपिका, योर वर्ब इज गो, दैट इज जाना। नम्रता, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Dwivedi. कम अगेन। My surname is Dwivedi. Yes, your voice was so low. Namrata, your verb is muskurana, that is smile. Your verb is smile, that is muskurana. Nidhi, what is your surname? Sir, my surname is Patel. Nidhi, your verb is hasna. Your verb is laugh, that is hasna. Your verb is laugh, that is hasna. Nisha, what is your surname? Sir, my surname is Patel. Nisha, your verb is come, that is Ana. Rupal ji, what is your surname? My surname is Agarwal. Rupa ji, your verb is speak, that is बोलना। CC ऑन कर लें तो स्पेलिंग भी आ जाएगी। रोशनी, what is your surname? Sir, my surname is Patel. रोशनी, your verb is do, that is करना। Who is rest? सभी लोग शिवांग को सुनिएगा। निधि को भी थोड़ी सी हैबिट है। शिवांग, here we go. Sanjay can hang out in Shimla. संजय शिमला जाकर मौज मस्ती कर सकता है। संजय could hang out in Shimla. संजय शिमला में जाकर मौज मस्ती कर सकता था। संजय should hang out in Shimla. संजय को शिमला जाकर मौज मस्ती करनी चाहिए। Sorry, सर सब्जेक्ट चेंज करना था ना? नहीं, सब्जेक्ट उसको चेंज नहीं करना है, वो तो एक ही सब्जेक्ट लेगा। आपको अपना नया सब्जेक्ट लेना है और तीनों में वही रखना है। Okay. हम निधि को पुकार लेते हैं तो तुम्हें एक आइडिया और मिल जाए। निधि, We can laugh. हम हंस सकते हैं। We could laugh. हम हंस सकते थे। We should laugh. हमें हंसना चाहिए। दीपिका, आर यू रेडी? You can go, आप जा सकते हैं। You could go, आप जा सकते थे। You should go, आपको जाना चाहिए। नेहा, पूनम कैन डू वर्क। पूनम काम कर सकती है। दोस्तों ये जो इन्होंने किया है, ये हम हिंदी मीडियम वालों की समस्या होती है। और इन्होंने क्या किया, चलिए मैं आपको एक मदद देता हूँ। शिवांग, डू से कुछ अच्छा सेंटेंस बेटा बना के बताओ। धर्मेंद्र कैन डू दिस वर्क वेरी ऑनेस्टली. धर्मेंद्र यह काम बहुत ईमानदारी से कर सकता है. धर्मेंद्र could do this work very honestly.
धर्मेंद्र यह काम बहुत ईमानदारी से कर सकता था। धर्मेंद्र शुड डू दिस वर्क वेरी ऑनेस्टली। धर्मेंद्र को यह काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। थैंक यू शिवांग। रोशनी थोड़ा सा और सोचो और एक सेंटेंस हम भी बनाते हैं। पहले उसको सुन लो, फिर तुम अपना सेंटेंस बनाना। एवरीबडी कैन डू समथिंग। हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। एवरीबडी कुड डू समथिंग। हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता था। एवरीबडी शुड डू समथिंग। हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पीपल कैन स्माइल। लोग मुस्कुरा सकते हैं। पीपल कुड स्माइल। लोग मुस्कुरा सकते थे। पीपल शुड स्माइल। लोगों को मुस्कुराना चाहिए। आई कैन हैव, मैं खा सकती हूँ। आई कुड हैव, मैं खा सकती थी। और नेहा का आई कैन हैव डोसा, मैं डोसा खा सकती हूँ। आई कुड हैव डोसा, मैं डोसा खा सकती थी। आई शुड हैव डोसा, मुझे डोसा खाना चाहिए। नेहा, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ थैंक यू। कि आपके तीनों सेंटेंस में चैप्टर इस बार दिखाई दिए। इसके लिए रामलीला समिति आपका धन्यवाद अदा करती है। और वो इतनी हड़बड़ा रही थी कि मुझे बीच में बोलने का अवसर नहीं मिला। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। वेरी नाइस, थैंक यू। अब अगला जवाब कोई और देगा। पहला प्रकार कौन बताएगा? एक ही शब्द बोलिए। दीपिका। सकर्मक क्रिया। थैंक यू दीपिका। अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा कौन बताएगा? वो हाथ उठाए। चलो दीपिका तुम ही बता दो, और कोई हाथ नहीं उठाता। सकर्मक क्रिया इट मीन्स कर्म के सहित। हाँ, जिसके साथ कर्म का आना जरूरी हो। बिना कर्म के हम अगर वो सेंटेंस बनाएंगे तो सब लोग वहां से चिल्लाएंगे का का का। तो सकर्मक क्रिया। दूसरे प्रकार की क्रिया कौन सी होती? वो जवाब देगा जिसने अभी तक एक भी जवाब न दिया। रोशनी, तुम फिर से दोहराओ बेटा, तुम्हारा आंसर सही है। अकर्मक क्रिया। वेरी नाइस। अब इसकी परिभाषा कोई और व्यक्ति बताएगा। शिवांग ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला, वो बताएगा। सर, जिसके साथ कर्म का आना जरूरी नहीं होता। यस, जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं होता। ओ यानी ऑब्जेक्ट, कर्म। और आप सबने सेंटेंस सुना, नेहा ने ऑब्जेक्ट में यानी कर्म में डोसा रख दिया, और जैसे ही डोसा रखा सबको स्वीकार हो गया, प्रैक्टिकल सेंटेंस हो गया। और जब तक वो डोसा नहीं रख रही थी तब तक सब लोग चिल्ला रहे थे का का का। दीपिका, इज रेस्ट नेसेसरी? यस सर, रेस्ट इज नेसेसरी। क्या आराम जरूरी है? जी सर, आराम जरूरी है। बताओ दीपिका, हमने कौन से चैप्टर का प्रयोग किया? इट्स बी प्रेजेंट। बच्चों, तुम लोग भूल गए थे इसलिए हम ये करवा रहे हैं। This is be present, absolutely right. This is be present. You are absolutely right. और तुम लोग ये भूल गए थे कि नाउन या एडजेक्टिव भी चैप्टर में ही लगाए जा सकते हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया।